हाँ जी, शुरू करते हैं आप। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ बच्चों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप स्टार्ट किया पोलीटिकल साइंस पॉलिटी, जो कि आप कंप्लीट डिटेल च आप कवर करांगे। अज आप इंट्रोडक्शन नूं अगे वधाउने हैं जिथे आप कल लैफ्ट किया। ठीक है, तुहानूं आ लगू भी अपना समझ लो आप कंटीन्यूसली सैकेंड पार्ट देख रहे हैं फस्ट क्लास का। ठीक है, फस्ट क्लास का सैकेंड पार्ट है। कल आप जान लगे ने की देखिया, पहला आप कोई एक रिवीजन करते हैं। कल आप जान लगे ने बच्चों सिंपल देखिया अपना संविधान किने बनाया, सीए ने। सीए किने बनाई है, कैबिनेट मिशन प्लान ने। ਇਹਦੇ मैंबर किन्ने आ, 3 है। ਇਹਦੇ मैंबर किन्ने आ, 399 है। ये 399 किमें होंदे आ, वो आप याद रखने किमें होंदे याद है ना, 292 93 ते 4 सारे पॉइंट आप याद रखने हैं। फिर आप जान लगे ने देखिया अपने सीए टोटल 22 होंदियां कमेटियां। फिर आप देखिया सीटां पद्धतियां अकॉर्डिंग टू पॉपूलेशन। फिर आप देखिया अपना कम्यूनिटी देखिया आप मुस्लिम सिख एंड जनरल। ये कुछ आप गल्लां बातां करियां। फिर आप 3 साल देखिया 1934 1936 1940 ते 1946। वो चारे पॉइंटां दा डिफरेंस की है, वो डिफरेंस तुसीं आपे याद रखना होगा। हुण आपां इत्थे एक थोड़ा जिहा गल्लां बातां होर विच बड़ा जोड़दे हैं, फिर आपां इंट्रोडक्शन दा अज समाप्त करके जावांगे। ठीक है, गल्लां बातां किवें जोड़नियां। अपने सीए दा पहला सैशन कदों होया सीगा? फस्ट सैशन अपना बच्चों सीए दा पहला सैशन कदों होया सी? तो याद रखियो 9 तो लैके 23 दिसंबर 1946। 9 तो लैके 23 दिसंबर 1946 ये अपना बच्चों सीए दा पहला सैशन होया सी। ये पॉइंट जे कल नहीं लिखा तेन प्रॉपर तरीके नाल मैंशन करके लिख लो। ठीक है, उस तो बाद फिर आप जान लगे ने भी देखा होगा भी टोटल अपने 11 सैशन होए है। तो 11 सैशन तो बाद तुसीं पॉइंट ये भी याद रखियो भी जिहड़ा अपना 11वां सैशन होया है, जिहड़ा बच्चों अपना सीए दा 11वां सैशन होया है, सीए दा 11वां सैशन होगा 14 तो लैके 26 नवंबर 1949। 14 तो लैके 26 नवंबर 1949। ठीक है, ये सारे अपने पॉइंट आप याद रखने। दूजी गल अपने बच्चों मैंबर किन्ने है, 393। ਇਹਦਾ मतलब ये कदों है, ये हैगे अपने बिफोर इंडिपेंडेंस। ये मैंबर अपने कदों है, बिफोर इंडिपेंडेंस। ये मैंबर अपने कदों होंदे है, बिफोर इंडिपेंडेंस। तो पेपर च कदे भी सवाल देख के काली ना करियो, एग्जामिनर जान के क्वेश्चन फ्रेम की कर दिंदा है भी आज़ादी तो बाद किन्ने मैंबर है। ठीक है, वो स्पैशल में 2 पॉइंट इधर लिखण जा रहे हैं, ये स्पैशल तौर पर मैंशन करने हैं। जे मान लो पेपर सवाल आ गया भी आज़ादी तो बाद सीए दे किन्ने मैंबर है, तो आप टिक लावांगे 299। क्योंकि सब नूं पता ही है विच मैंबर मुस्लिम लीग दे भी है, तो मुस्लिम लीग ने इस पहले ਦਾ ਬੱਚੋ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ 47 ਸੁਖਣਾ ਮੁੜ ਕੇ 2 ਬਣ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਆਫਟਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ, ਆਫਟਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਫਟਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਕਮਾ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਸੀਏ, टोटल members of CA after independence, टोटल मैंबरस ऑफ CA वर किन्ने सीगे? ये गल आप याद रखनी है बच्चों। ये किन्ने रह गए? 299। ये 3 तरीके नाल सवाल बनना है, 399 299। एक पॉइंट इत्थे होर भी बनना है। फिर मान लो सवाल पेपर च आ गया अपना, वैसे आप सारिया मेन तरीका भी देखनिया होणगियां। अपना संविधान अडॉप्ट, जो आप अडॉप्ट का मतलब की होंदा बच्चों, जदों आप मान लिया भी अज तो बाद भाई अपने हिंदुस्तान का फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड यही है, तो उदों तो आप याद रखना भी उदों अपने सीए दे किन्ने मैंबर सी। फिर आप टिक लावांगे 284। ये 3 पॉइंट बन गए, 399 299 तो 284। हुण लिख के रख लो ड्यूरिंग अडॉप्शन, ड्यूरिंग अडॉप्शन ऑफ कंस्टिट्यूशन। भी जदों आपां संविधान अडॉप्ट कीता है, कदों कीता, सब कुछ आप देखना है। ड्यूरिंग adoption of constitution, during adoption of constitution, total members of CA, total members of CA, टोटल मैंबरस ऑफ सीए ये किन्ने सी बच्चों? 284। तो ये भी याद रखियो जिहड़े अपने टोटल मैंबर सी 399, ये 15 वूमेन सीगियां। ये भी आम तौर पर किसी भी सवाल पेपर च बन सकता है। ठीक है, 15 वूमेन है। तो कल आप 9 दिसंबर को देखिया पहला सैशन है, फिर 11 दिसंबर को की होया, फिर 13 को की होया, टोटल 11 सैशन होए है। तो 11वां सैशन कदों होए है? 14 तो लैके 26 नवंबर 1949। तो सीए दी अपनी किन्नियां कमेटियां ने? 22 कमेटियां। सीए दियां अपनियां किन्नियां कमेटियां ने? 22 कमेटियां। ये 22 कमेटियां तो बिना पेपर च पूरा चांस है तुहानू एक कमेटी तो पक्का पुछी ही पुछी जाती है।
वैसे घबराउण की लोड़ नहीं, समझ आवे ना आवे कदे भी घबराउण की लोड़ नहीं, क्योंकि हले आप कर रहे इंट्रोडक्शन। जिमें जिमें अपना संविधान स्टार्ट होगा सारे पत्ते आप खोलते जावांगे, फिर आप कंफर्टेबल फील करते जावांगे। ठीक है, आप सिंपल अज की लिख के रखांगे, ये 22 कमेटियां किहड़ियां ने, इहदे विचों मेन कमेटियां बच्चों आप सारियां की करनियां, आप सारियां कवर करनियां। ये 22 दियां 22 कमेटियां आप कवर करनियां, बट अज फॉर द टाइम बीइंग आप सिंपल देखांगे भी किहड़ी कमेटी का हैड कौन है, किहड़ी कमेटी का हैड कौन है, किहड़ी कमेटी का हैड कौन है। बस घट्टो घट्ट 8-10 कमेटियां आप अज लिखांगे। ठीक है, घट्टो घट्ट आप अज 8-10 कमेटियां लिखांगे। ते चलो लिखो फिर माड़ा जिहा इंपॉर्टेंट कमेटीज़ अपने सीए दियां मेन कमेटियां किहड़ियां ने, इंपॉर्टेंट कमेटीज़ ऑफ सीए, अपने सीए दियां मेन कमेटियां आपां लिखण जा रहे हैं। ये पेपर में फिर आखी जाना भी एक कमेटी सोडे पेपर सीधा बननी ही बननी है। ईवन सोडा पेपर तो क्यों ऑल ओवर इंडिया जिन्ने भी एग्जाम होंगे है एक कमेटी बननी ही बननी है। ठीक है, सारिया आप 5-7 मेन कमेटियां आपको पता होनी चाहिए। पहली सब तो धाकड़ कमेटी आप लिखांगे, जी सब तो वध बच्चों रिपीट होंगी है, वो अपनी किहड़ी है ड्राफ्टिंग कमेटी, वो अपनी किहड़ी है ड्राफ्टिंग कमेटी। आप कमेटियां भलांदी क्यों लिख रहे हैं, आप अगले नाम लिख के मन बचावा थोड़ी करना है, जब टाइम पास थोड़ी करना है। पेपर सवाल की पूछणगे वो भी इस कमेटी का हैड कौन है, इस कमेटी का हैड कौन है, BR अंबेडकर। ये तां लिख रहे हैं आप फॉर द टाइम बीइंग अज वास्ते इन्हां कमेटियां दा हैड कह लो, चेयरमैन कह लो, पता होना चाहिए। मैं कहना ये कमेटी तो एडी कीमती है, अपना संविधान ड्राफ्ट करने दे विच सब तो अहम भूमिका निभाई किने है, तो आप टिक लावांगे ड्राफ्टिंग कमेटी ने। तो यह जी कमेटी की बनाई भी स्पैशल तौर पर बाद विच है। बाद च आपां कदों बनाई है कमेटी, ये चाहे ब्रैकेट च लिख के रख लो, एस्टैबलिश्ड ऑन 29 अगस्त 1947, एस्टैबलिश्ड ऑन 29 अगस्त 1947। मतलब ये कमेटी बनाई आप आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो कमेटी एडी धाकड़ कमेटी है, मतलब बाकी सारिया कमेटियां मत्था मारनगियां, मत्था मार के आपदा मतलब चिट्ठा पेश करनगियां। किहदे कोले करनगियां, ड्राफ्टिंग कमेटी कोले। जिवें तुसीं अज दी मौजूदा पार्लीमेंट देखी होगी, पार्लीमेंट सारे अपने चेयर्स वगैरह लगे होंगे, सारे मैंबर बैठे होंगे है, सामने उच्ची थां ते स्पीकर बैठा होंगे। स्पीकर वाले थां ते मतलब एरिया अलॉट किहनूं कीता पिया, ड्राफ्टिंग कमेटी नूं। सब तो वध मत्था इसे कमेटी ने मारना है, सब तो मेहनत इसे कमेटी ने करनी है। फिर तुसीं कहोगे आप इन्ना जोर क्यों लाया है, क्योंकि इस कमेटी के आपां नूं बाकी मैंबर भी पता होने चाहिए है। ये एडी बेस्ट कमेटी है। ठीक है, इस कमेटी के बाकी मैंबर किहड़े है पता होना चाहिए। छोटे छोटे प्यारे प्यारे नाम है, आराम नाल आपां लिख लांगे, कोई चक्कर वाली गल नहीं। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सारे बंदे घैंट ही है, तो बंदे भी इहो जिहे है जिहड़े आम तौर पर आप 90% नहीं सुने होंगे। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो फिर अपना आ गया गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर। तो उदों बाद फिर बच्चों अपना आ गया माधव राव, फिर अपना आ गया माधव राव। टोटल 6 मैंबर है, सने चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी है 7 मैंबर है। पेपर सवाल ही पूछ सकते हैं। ठीक है ना, फिर आप लिखांगे सैयद सादुल्ला, सैयद सादुल्ला, सैयद सादुल्ला। तो फिर आप देखना है DP खतान, DP खतान, DP खतान। तो फिर अपना आ गया बच्चों KM मुंशी। चिंता नहीं करनी, पहले 2 दिन बहुत औखे लगणगे, अज अपना दूजा औखा दिन है, क्योंकि पॉलिटी आप स्टार्ट की है, पॉलिटी आप इंट्रोडक्शन की है। सारे बंदे आप कथा ही कढ़ांगे, कल का दिन तक आपको मतलब की है माड़ी मोटी मेहनत करनी पऊगी, उदों बाद सारा काम अपना रैला हो जाना, फ्लैट हो जाना। क्लास बैठे हैं, फिर क्लास ही अपने याद है, तुम घरे बैठे हो घरे याद हो जाना। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के आ नाल 6 मैंबर आप याद रखने हैं। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर है, गोपाल स्वामी अयंगर है, माधव राव है, सैयद सादुल्ला। कई बार तुम घरे मान लो बुक फॉलो करोगे या कुछ भी है, सुनो 2 मैंबरों डाउट हो सकता है, वो मैं पहले क्लीयर कर देना। जिवें एक तो अपना DP खतान है, DP खतान बच्चों यह जिहा मैंबर है जिन्हां दी अगे जाके 1948 दे विच मौत हो जानी है। 1948 च इन्हां दी हो जानी है मौत। तो तुसीं मैनूं पक्का पता कल नूं मैसेजां ढेर लाओगे भी आह कौन
कौन है, यही थां ते एक नवा फिर मैंबर अपॉइंट कर देंगे, उन्होंने बोलते हैं आप टी कृष्णमचारी। डी.पी. खतान नूं इन्हां दी मौत तो बाद रीपलेस कौन करूगा, टी कृष्णमचारी, टी कृष्णमचारी। इस तरीके नाल जिहड़ा अपना आम बंदा आ माधव राव वर्गे है, ये माधव राव भी बच्चों पहला है नहीं सी, ये माधव राव भी पहला मैंबर नहीं सी, ये भी इनू चाणचक पोस्ट मिल गई। कारण की है, क्योंकि ये थां ते बंदा पहला होर सी, पर वो बंदा आपदी सेहत का हवाला दे के पिछे हट गया, कहना मेरा चित्त जा ठीक नहीं, मैं बीमार रहना, तो इस करके मैं इस कमेटी तो अस्तीफा दिना, तो फिर अपना माधव राव बन गया। माधव राव ने रीपलेस पता किनू कीता सी, माधव राव ने रीपलेस कीता सी बच्चों BL मित्तर ने, BL मित्तर। कई बार कई थावां ते बच्चा की पढ़ता है, ये दोने अड पढ़ लेंदा, आशे अड पढ़ लेंदा, उन्होंने अड पढ़ता, 9 बंदियां दी कमेटी बना के बह जांदा है। ये कमेटी 7 बंदियां दी है, ये 2 बंदे इस तरीके नाल पेपरां दे विच वख-वख तरीके नाल पुछ सकदे है। ठीक है, ये पहली अपनी बेस्ट कमेटी है, याद रखना है, प्रॉपर तरीके नोट करना है। जो मान लो स्पैलिंग कई बार पिछे रू जान, वीडियो पॉज करके आपदा लिख भी लिया करो। ठीक है, चलो फिर अगली आप कमेटी देखते हैं बच्चों। अगली अपनी फिर कमेटी आ गई यूनियन पावर कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन पावर कमेटी। फिर अगली अपनी आ गई यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। अगली अपनी कमेटी आ गई स्टेट्स कमेटी, सूबियां नूं लैके, स्टेट मतलब अपने अज दे मौजूदा स्टेटां, चिंता नहीं करनी भी सारे लिखाई की जाती है की आ कमेटियां। ये तो जो आप संविधान स्टार्ट किया ना, तुसीं कमाल की मनोगे, कमेटियां अपनियां किन्नियां 22, कमेटियां अपनियां किन्नियां 22, ते अपने संविधान के भाग भी किन्ने आ 22। तो कला कला आप सिस्टम देखा जो यूनीयन है, यूनीयन का मतलब की होंदा केंद्र। यूनीयन वर्ड नूं आपां अगे 3 क्लासां च पढ़ांगे, तो आप सोच सकते हो भी हर चीज़ किस तरीके नाल पढ़ी जानी है। स्टेटां बारे आप गल करनी है, यूनीयन बारे गल करनी है, पर अज आप क्यों पढ़ी जाने हैं, इंट्रोडक्शन आप क्यों पढ़ी जाने हैं, क्योंकि आपां नूं इन्हां कमेटियां दे हैड पता होने चाहिए है, तो अपना काम सौखा है। इन्हां 3 कमेटियां दा हैड कौन है, जवाहर लाल नेहरू। इन्हां 3 कमेटियां दा हैड कौन है, जवाहर लाल नेहरू। यूनियन पावर कमेटी है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है, ते स्टेट्स कमेटी है। चलो भी अगली कमेटी आप एक होर लिख लगे, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। एक बस होर लिख लिया आप, कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट। मैं उसने फिर आखी जाना, हर चीज़ अपने संविधान च आनी है। समझ लो अज की क्लास तुसी जो भी अखर लिखे है वो अखर अगे संविधान च डिटेल च पढ़िया जाऊगा। बस अज दिन औखे होना बस आप भी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ का मतलब बच्चों की होंदा है, घट गिनती वाले लोग। माइनॉरिटीज़ का मतलब की होंदा है, घट गिनती वाले लोग। ABCDEF ते G। एक होर लिख लेंगे आप यार, कमेटी ऑन एक्सक्लूडेड एरियाज, कमेटी ऑन एक्सक्लूडेड एरियाज एंड ट्राइब्स। सारे पिछड़े एरिए, पिछड़ियाँ जनजातियाँ, ये सारा कुछ देखना आपां। सुनो सारियां ट्राइब्स मैं एक थां ते लिखवाऊंगा, ढेर ला देंगे भी फलानी जनजाति अपनी इत्थे रहिंदी है, फलानी इत्थे हुंदी है, ढोडा ट्राइब कित्थों दी है, संथल, माला, धारी, पता नहीं की कुछ देखना आपां, लैपचास, भूतियास, बादू, शॉम्पेन, सॉन्जिस, ये सारा कुछ आऊगा। बस आप मन बना के ये क्लास पूरी करनी है। तो इन्हां 3 कमेटियां दा हैड कौन है, सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, सरदार पटेल। बस नाल दी नाल बच्चों नोट करते जाओ, ड्राफ्टिंग कमेटी का हैड BR अंबेडकर है, इन्हां 3 कमेटियां हैड जवाहर लाल नेहरू है, इन्हां 3 कमेटियां का हैड सरदार पटेल है। चलो आप करते 2-4 आप होर लिख लिए, ABCDEFGH। अगला अपना आ गया H। अगली कमेटी बड़ी धाकड़ा बच्चों, तो दोनों सुखना चीज़ां यही मेन होंदियां, फाइनांस एंड स्टाफ कमेटी, फाइनांस एंड स्टाफ कमेटी। ये नाल एक होर लिख लो यार, आप एक दूआ पाना सिकंदर ABCD च बह गए, ABCDEFGHI। अगली कमेटी आ गई
कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर भी की अपना प्रोसीजर होगा कि रूल्स एंड रेगूलेशन फॉलो करने आप सीए दे विच भी किहदे कोल जाऊगी रिपोर्ट फिर किहदे ड्राफ्ट पहुंचू फिर सैन ड्राफ्टिंग कमेटी वाले कर देंगे तो वो अपने संविधान च ऐड हो जाऊगी। कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर, फाइनांस एंड स्टाफ कमेटी, ABCD का उलझा पे। चलो अगली कमेटी है ये कमेटी अपनी अगली है, देख लो अगली ABCDEFGHIJ। अगली कमेटी फिर बच्चों अपनी आ गई स्टीयरिंग कमेटी। पहले मेरे दिमाग च इसमें मैं 5-7 कमेटियां लिखा दा वो मैं अज सारी चक्की जाऊँ चक्की लिखनी या तुम कर ही लओगे। स्टीयरिंग कमेटी, इन्होंने तिन्ने कमेटियां का हैड बच्चों कौन है? आप ही है। ये तो याद रख लो ना, फाइनांस एंड स्टाफ कमेटी। हुण दोनों चीज़ां बंदे ने आप दे अंडर ही रखनियां है। तो आप बच्चों बंदा कौन सी अपना? राजेंद्र प्रसाद। आप अपना बंदा कौन है? राजेंद्र प्रसाद, जो आपां कल देखे, जो बच्चों आपां कल देखिए राजेंद्र प्रसाद। ABCDEFGHIJK। लै भी एक कमेटी होर चक देंगे। मैं कहना यार चक दो कमेटियां, कोई चक्कर वाली गल ही नहीं यार। आपा लिखे ना सुनो मैं हुण इहो जिहियां कमेटियां लिखाउणा, इहो जिहियां पेपर च आउणगियां पक्का, तो 90% बंदा सही टक्कणी ला के आउंदा। पता किवें काहली करदा है? ड्राफ्टिंग कमेटी क्यों कौन सी? बोल पो कौन सी? BR अंबेडकर। पर अगली कमेटी पता की है? स्पेशल कमेटी। स्पेशल कमेटी टू रिव्यू द ड्राफ्ट। स्पेशल कमेटी टू रिव्यू द ड्राफ्ट। ठीक है ना। आ ए पाई है, वैसे कमजोर जो होगी सारे चागी बेचारी, ये आप ए पाई है, ये हुण ढाईंदी भी नहीं कर ली, ड्राफ्ट है। ठीक है, याद रखियो स्पेशल कमेटी टू रिव्यू द ड्राफ्ट, ये याद रखना है। ਇਹਦਾ ਹੈਡ ਉਹੀ है ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ एक ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੱਖਰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਅਲਾਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਵਾਮੀ अय्यर। ABCDEFGHIJK L फट्टे चक देंगे। एक कमेटी होर लिख लो यार, बस लास्ट ही है, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, ਇਹਦਾ ਹੈਡ बच्चों कौन है? ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी का हैड कौन है? ये भी पहला पढ़ चुके हैं, KM मुंशी। ABCDEFGHIJK L M, अगला N, अगला O। ये वैसे मेरे ABCD लिखण दा मारन इकट्ठियां लिखांगे तो घबराओ ना, तीन होर लिखाऊगा सर, लिख भी सकते हैं, कोई बड़ी गल नहीं, मूड ते डिपेंड है। एक होर लिख लो फिर हाउस कमेटी। और सखना घर दी कमेटी है यार, क्यों छड्डनी है? हाउस कमेटी का हैड कौन है? पताबी सीतारमैया। अज दी क्लास च बस उन्होंने आप डराउण आए हैं बस भी इन्ना कुछ पढ़ना बई, संविधान किते माड़ी मोटी चीज़ थोड़ी है यार। एडा मोटा रजिस्टर 4 बंदे चक के धरनगे उही मुक जूए। हाउस कमेटी पताबी सीतारमैया। आ देखो ABCD जे मैं कहूँ तो अगले पेज पर लिख देना, वैसे ठीक है इतने शो हो रहा है, कोई चक्कर वाली गल नहीं। अगली कमेटी आप लिखण जा रहे हैं, याद रखियो, याद, हाउस कमेटी पताबी सीतारमैया। बट पताबी सीतारमैया ना, जिवें तुहानूं मैं कल एक वर्ड नहीं लिखाया सीगा, हुण याद होवे तां ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂਬਰ ਲਿਖੇ ਸੀ, सुनो मैं इत्थे चीफ कमिश्नर प्रोविंसिस, जिन्होंने आप बोलते हैं यूनियन टैरेटरीज, उस कमेटी का हैड भी यही है। कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंसिस। कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंसिस। तो इस कमेटी का हैड बच्चों कौन है? पताबी सीतारमैया। गांधी का जिगरी यार, पढ़ांगे आपां पताबी सीतारमैया भी 2 कमेटियां का हैड है। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी KM मुंशी है, हाउस कमेटी पताबी सीतारमैया है। यूनियन पावर कमेटी जिहदे मूहरे आ गया यूनियन, उहदा हैड अपना जवाहर लाल नेहरू है। फंडामेंटल राइट, अपने मूल अधिकार ठोक के पढ़ांगे, ठोक के वो गल वक्री है, मिलन ना मिलन अधिकार पढ़ाऊंगा पूरे, चिंता ना करियो। ये सारा कुछ आप याद रखना बच्चों, ये सारियां अपनियां कमेटियां। लाएँ करो यार, कमेटी में होर ज़्यादा आगे लिखाउण नूं जी बड़ा करी जांदा है, क्योंकि ये कमेटी पिछे तो मैसेज इन्ने आउंदे है, क्योंकि बच्चे की आदत होंदी है कदे पूरा नहीं पढ़ता, अधूरा पढ़ता है। तो पॉलिटी यह सब्जैक्ट है बच्चों, कला कला वर्ड
ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਲੈके ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਵਰਡ ਜੇ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਾਣੀ ਪਲਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਹਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਬਾਹਲੇ ਸਵਾਦ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਵਰਡ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪੋਲਿਟੀ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ ਉਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਵਰਡ ਜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਵੀ ਚੱਕਤਾ ਨਾ ਆਂਸਰ ਪਲਟ ਜੂਗਾ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਆ ਗਈ ਫਲੈਗ ਕਮੇਟੀ, ਝੰਡਾ ਕਮੇਟੀ। ਫਲੈਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈਡ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੇ.ਬੀ. ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ, ਜੇ.ਬੀ. ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਭੜਕਾ ਦੂਗੀ? ਹੈਡ ਸੀਗਾ ਜੇ.ਬੀ. ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ। ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਨੋ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਦੀ ਫੁੱਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ। ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ has given full description, has given full description, has given full description of our national flag, of our national flag, of our national flag in CA। ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਦੀ ਫੁੱਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਨੇ? ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ। ਬਟ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ। ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਫਲੈਗ ਕਮੇਟੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਅਡਹੌਕ। ਅਡਹੌਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਡਹੌਕ ਮਤਲਬ ਕੱਚੇ, ਇੱਕ ਕੱਚੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਅਡਹੌਕ ਫਲੈਗ ਕਮੇਟੀ। ਇਹਦਾ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅਡਹੌਕ ਫਲੈਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅਡਹੌਕ ਫਲੈਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਆ ਬੱਚੋ? ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਯਾਰ ਹੁਣ ਆਉਣੇ ਆ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ? ਸੀਏ ਨੇ। ਸੀਏ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ 3 ਹੈ, ਉਹ 399 ਹੈ, 299 ਹੈ, 284 ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਮੇਨ ਤਰੀਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਧੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰੱਖ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਾਧੀ ਪੀਤੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਟਿਕ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆ ਜੇ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜੇ ਬੱਚੋ, ਮਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਟਸ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਟਸ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਾਊਂਗਾ ਡੇਟ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਸੀਏ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਤੇ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ ਲਾਏ ਹੈ। ਸੋਚੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਿਆ? 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਐਂ ਨਾ ਕਹੋ, ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹੋ ਵੀ ਨਾ, ਸੋਚੋ ਵੀ ਨਾ। ਦਿਮਾਗ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਹਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੀ ਐਂ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਰੈਡੀਮੇਡ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਥੋਪ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਰਾਂ ਮਾਰਦੇ। ਸੋਚੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਟਸ ਲਓ ਵੀ, ਪਹਿਲੀ ਮੇਨ ਤਰੀਕ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੱਚੋ ਜਦੋਂ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ 284 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਠੋਕ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਆਪ ਬੈਠੇ ਲੱਕੜ ਵਾਲੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਧਰੀ ਕੀ? ਸੰਵਿਧਾਨ। ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਵਾੜੀ ਵੀ ਅਡੋਪਟ, ਸੌਰੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ, ਅਡੋਪਟ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ? ਅਡੋਪਟ। ਲਿਖੋ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ, ਸੀਏ ਅਡੋਪਟਡ ਆਵਰ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਔਨ 26 ਨਵੰਬਰ 1949। ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣਾ ਬੱਚੋ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 26 ਨਵੰਬਰ 1949। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਡੋਪਟ, ਬਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲਾਗੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਕੀਤਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ,
क्योंकि ये पिछे इतिहास है, इतिहास तुसीं कल्ले कल्ला जानते ही हो। लाहौर सैशन हुंदा अपने कांग्रेस का 1929 दे विच, जवाहर लाल नेहरू उस सैशन का प्रधान हुंदा है, तो कुल मिला के दसंबर महीने च सैशन हुंदा है। उत्थे पहली बार अपने वाले गोरियां नूं अल्टीमेटम देणगे भी असीं आउण वाली 26 जनवरी 1930 नूं आपदा पहला इंडिपेंडेंस डे बनावांगे, उदों तक भलमान सी ना जा वड़िओ, नहीं सानूं फिर खुल्लणे आउंदे आ, लम्मे पापा कुट्टांगे बग्गियां नूं गोरियां नूं। आपां पहली बार आपां अल्टीमेटम दिता है बच्चों, पहली बार आपां अल्टीमेटम। तो वो दिन फिर अपने ये सारे बंदिਆਂ ने याद किया, कहंदे यार 2-2.5 महीने रह गए उस सन च भी आपां नूं फिर लागू उद्दां ही करना चाहिए यार। बस फिर याद रखियो एंड, तो कोई भी चीज़ आप लागू करनी है बच्चों नूं आपां की बोलते हैं, आ वर्ड बोलते हैं केम इनटू फोर्स। केम इनटू फोर्स का मतलब लागू होना, एंड केम इनटू फोर्स, केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। सो लिखो फिर अपना बच्चों संविधान अडॉप्ट कदों होया? 26 जनवरी 1950। अपना संविधान अडॉप्ट कदों होया? 26 जनवरी 1950। फाइनली वो खुशियां भरिया दिन आ गया, अपने मुल्क के विहड़े दे विच वो खुशियां हरिया भरिया दिन आ गया जिद्दे अपना मुल्क पहली बार बच्चों की बनाउण जा रहा है, रिपब्लिक डे। बस फिर आ रखियो याद, ते बाकी तरीका इहदे आले दुआले घा दांगे आपां, जिवें कि जिमें जिमें दिन नेड़े आ रहा है लोगों च उत्साह बढ़ रहा है। ये वैसे स्टोरी बनाई हुई है मेरी, वैसे सबने सुनी भी होंगी है। ये अपना जिमें जिमें दिन नेड़े आ रहा है लोगों च उत्साह बढ़ रहा है, तो अंदाजा लाया जा रहा है भी दिल्ली च तो अड़ी खौरू पैण जा रहा है, लखां लोगों का इकट्ठ होगा। बस फिर जिमें जिमें दिन नेड़े आ गया अपने सीए दे भादी बनी पई है, सीए अपना टोटन फड़ी बैठी है भी मारते हुए अपने इन्ना इकट्ठ होने जा रहा है। करना तो आप संविधान लागू है, आप बस देश संविधान लागू कर देंगे, इन्ना इकट्ठ कास नूं है, कित्थे बिठावांगे, की खवावांगे, की पियावांगे, की इत्थे प्रोग्राम अपने कोले ना कोई अपने कलाकार अरगे है भी अपने मूसे वाला ऐपर दा खड़ा लाई बैठा है भी जां अपने इंटरनैशनल नैशनल लैवल दे लै तो फिर कटरीना कैफ आ गई जां वो आ गया भी आपां स्टेज स्टूज ला रखी है, सलमान खान परफॉर्मेंस दे रहा है, ना अपने कोले कोई इहो जी सहूलत है, ना कोई बेचारे अपने ਜਿਹੜੇ आम प्रोग्राम वो चले है जिवें कि टशन दा पैग कंटीनी मढ़ीर है, जां आपां कह दईए लिशकारा हो गया, मेला मेलियां दा क्या प्रोग्राम सी ना भुल गया आपां अजकल। वो ना छनकाट है, ना भल्ले वर्गे है, ना अपने बिल्डन वर्गे, कुछ भी है नहीं। अपने सीए दे भादी बनी पई है भी इन्ने लोगों का इकट्ठ होगा, आपां की करांगे, करन की आ रहे हैं कमले बंदे। पर लोगों जो उत्साह बड़ा बई, किड्डी वड्डी लोगों को खुशी हो रही है भी क्या बात है, पता ही नहीं मुल्क अपना किवें चलूगा। आपदे हत्थी संविधान बनाया अपने मुल्क ने तो कुछ भला ही होऊगा, की पता सी हाँ की होना है, की पता सी पहलां भी गोरे लुटदे सी हुण काले लुटणगे, सारा कुछ आपां देखांगे। पर फिलहाल तक खुशी है। फिर सीए ने कहा जो इन्ने लखां लोगों का इकट्ठ होऊगा, कहंदे फिर क्यों ना उहदे आपां लखां लोगों सामने अपने मुल्क का की गाइए, नैशनल एंथम ते नैशनल सॉन्ग। 24 जनवरी 2 दिन पहला बच्चों, 2 दिन पहला आपां ये अडॉप्ट कर लिया। 24 जनवरी 1950 नूं आपां नैशनल एंथम ते नैशनल सॉन्ग अडॉप्ट कर लिया। जन गण मन सुख नाल अज तक आपां नूं बड़े ही गाया, आपां धूस कड्ढी भी है। मैं कहना जाया हे तक ये अपनियां हेकां रोकदियां सी। यही चीज़ यारी मूँह जबानी आपां रात नूं सुत्ते पे भी गा आंदे सीगे। ते वंदे मातरम बच्चा अपना नैशनल सॉन्ग है, बट आपां याद की रखना है ये आपां अडॉप्ट कदों कीता, 2 दिन पहलां कीता है। लिखो फिर अगली तरीक, सीए अडॉप्टड आवर नैशनल एंथम, सीए अडॉप्टड आवर नैशनल एंथम एंड नैशनल सॉन्ग। अपना राष्ट्रीय गान ते अपना राष्ट्रीय गीत दोने अडॉप्ट कदों कीते है? 24 जनवरी 1950। बस दिमाग च रखो 26 जनवरी 1950, 2 दिन पहला। लाओ भी पर लखां लोगों ने कढ़ती गर्द जन गण मन दी मतलब मैं कहिए
ਐ ਲੋਕਾਂ ने हिक्कां लाइयां, आवाज़ अपनी यूके तक बजी, अपने बजी कालज जाके उन्हें आवाज़ च भी सौंदे क्यों नहीं, करी की जाते है यूके वालों का गाह पाता अपने नैशनल एंथम ते नैशनल सॉन्ग ने। लो भी फिर अगली तरीक वास्ते आप एक स्टोरी होर पेश करते हैं। फिर फाइनली 26 जनवरी ਨੂੰ ਆਪਾਂ पूरा धूम धड़के नाल डे सैलीब्रेट किया, वधिया जन गण मन गाया, नाले आप सैलीब्रेट किया, सारे मुल्क ने पूरी खुशी बनाई। बट खुशी बहुत प्रकार की होंदी है, खुशी बहुत प्रकार की होंदी है। अपना सुखना मुल्क ही बड़ा बड़ा डाइवर्स कंट्री अपनी, इत्थे खुशी हो रूंजे बनती है, इत्थे खुशी हो रूंजे बनती है। अपने वालों की खुशी तुहानूं पता ही है, जिवें कह दिंदे हुंदे आ भी चल अज घुट ला के जावांगे, खुशी बाली हुई पई है। आपां दुख च भी पीने हैं, यह जा अपना आ गोला एडा घैंट है, ये दुख च भी पी लैंदा है, ये सुख च खुशी च भी पी लैंदा है। इत्थे फिर आपां सुख नाल खुशी च पीवांगे, धूम धड़का करांगे भी सारा अपना फिर सुख नाल पंजाब दिने 12 वजे गड्डी लार होया वे टन 12 वजे अंग्रेजी बोली जाते हैं। हुण आथन तां बई किसी गल नाल ही होनी है, आथन तक तां फिर तुहानूं पता ही है, क्योंकि केरां जियां दे अपने वाले दे अंदर टप जे लोट नहीं आउंदे। हर एक दे घरे अद्धा करैक्टर हुंदा ही है, घरे नहीं हुंदा गली महल्ला ब्याह शादी प्रोग्रामे तो देखा होगा भी अपने वाले फिर किहड़े हिसाब नाल नालियां चों कड्ढने पैंदे आ, किवें चक चक ट्रालियां चला चला मारदे आ, मसां ब्याहां चों खड़ा छड़ाईदा है, घरे छड्ड के आईदा, नाल सारा दिन डकदे है ते रात नूं फिर ट्रालियां पा पा छड्ड के आईदा। इहो जिहा माहौल हुंदा बच्चो अपना। ते कुल मिला के बस फिर अंदर टप गई तो इत्थे फिर डांगो सोटी लड़ो लड़ाइयाँ शरीकेबाजी पार्टीबाजी बाली सीगी। मैं कहना अगले दिन मत्था मुत्था पाड़िए बैठे है, डांगो सोटी होए बैठे है। अपनी एक तरीक याद हो गई क्योंकि सीए अपना एक काम करना भुल गई, वो तो क्रैडिट गोज टू पंजाब जिन्हों ने याद कराया की याद कराया, कहते जी सुप्रीम कोर्ट दींदी नहीं कित्थे है, केस कूस भी करने हैं। क्या बात है। बस फिर 2 दिनों बाद 28 जनवरी 1950 नूं अपनी सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन होने जा रहा है। की होने जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन। तो सुख नाल फिर चल पे केस पंजाबियों के। अद्धा पंजाब सुख नाल फिर अज कचहरियां च ही फिरदा है। अद्धी कमाई तो आपदी अपने पंजाबियों की कचहरियां च ही लगी जाती है। पुराने बजुर्गों नूं तां वकालत दी इन्नी नॉलेज है, कचहरियां दी इन्नी नॉलेज है, अज दे नवें बने वकीलों नूं मेरे हिसाब नाल शायद ही हुंदी होवे। असमान नंबर तो ही देख के दस दिंदे भी इह च की आ उह च की आ, पता है कुछ नहीं हुंदा। शहर जा आवांगे घूम फिर आवांगे, यही समझ जे किसी नूं इत्थे शहर शूर च आ जाए ना बोतलां लवाउणियां पैंदियां, बोतलां इन्हां दे पता ही नहीं की अपनी गाज डिग पई। सुख नाल आपां एक्सपीरियंस ही इन्ना बना लिया, कोई चक्कर वाली गल नहीं। अपने पंजाबियां ने वकालत ही सीखी है। अपने हर घर परिवार दे विच एक डॉक्टर हुंदा है, एक वकील हुंदा है, ये पक्का डैम श्योर है, ठीक है ना। पर अपनी तरीक याद होगी, सीए inaugurated our Supreme Court on 28 जनवरी 1950। अगली पॉइंट इदू भी कीमती है, अगली तरीक बड़ी कीमती है। रह गया अपना झंडा अपना तिरंगा कदों अडॉप्ट किया, हिंदुस्तान की शान कहा जाता, नैशनल फ्लैग। वो बच्चा आप अडॉप्ट कदों किया है? वो आप अडॉप्ट किया ਜਿਹੜੇ साल अपना मुल्क आज़ाद होया है। सुख नाल आप लोग देश भगती तुहानूं पता अज भी तिरंगे नाल ही दिखाउंदे है, उही लहराउणगे, उही चक्कणगे, उहनूं चुम्मणगे, उही अपनी मेन चीज़ है। वो आपां फिर अडॉप्ट किया, याद रख लो, ਜਿਹੜੇ साल मुल्क अपना आज़ाद होया है। लिख के रखो फिर, CA adopted our national flag, CA adopted our national flag on 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। ये भी चिंता ना करो, तुहानूं मैं एक क्लास के ना मैं पढ़ाऊँगा सारा डिटेल के भी नैशनल फ्लैग बारे। 3 रंग किहड़े हुंदे आ, 3 रंगां दा की मतलब है, ये कदों अडॉप्ट किया, कदों फ्लैग कोड ऑफ इंडिया पास होया, ये डिज़ाइन किने कीता है, आई जन गण मन कदों लिखा गया, पहली बार कदों गाया गया, नैशनल सॉन्ग वंदे मातरम कदों लिखा गया, पहली बार गाया गया, पहली बार किने गाया है, वो कंप्लीट का आपां अलग क्लास लावांगे, ठीक है। दिस इज़ जस्ट इंट्रोडक्शन। दूजी गल, ये तरीका तो हर बच्चा देख लैंदा है। आ भी देख ली अडॉप्ट कदों होया, लागू कदों होया, 2 दिन पहला नैशनल एंथम नैशनल सॉन्ग, 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट। बट एग्जामिनर ने एक नवे सवाल बना रखे है। वो कहते अपने CA दे मैंबरां ने
आखिरी बार सैन कदों करे है आ संविधान ते जिहड़ा आपां लागू कीता 26 जनवरी 1950। ये आपां याद रखना है। 2 दिन पहला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फाइनली साइंड बाय द मैंबर्स ऑफ CA। आ स्पैशल स्टार बना के लिख देना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन was finally signed by members of CA। finally signed by members of CA कदों बच्चों? on 24 जनवरी 1950 ਜਿਹੜੇ दिन ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ। ਲਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਸੋਚਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਦਾ। NCERT बुक के अकॉर्डिंग वाजिब कारण की है इन्ना टाइम लगन का, क्योंकि बच्चों ये पिछे लॉन्ग डिबेट्स हुई हैं, हर चीज़ को लैके वड्डियां चर्चावां चलियां। क्योंकि तुसी आप दिमाग लाओ, आप कहने CA दे इन्ने मैंबर सी, एग्जामिनर एक सवाल फ्रेम कर दिंदा, पता किहड़ा वो जान के पता की कह दिंदा भी दसो बई अपने संविधान दे विच कोई भी चीज़ अपने लिखी जाती सी तां CA दे विच किन्ने बंदियां दी सहमति चाहिदी सी, CA दे विच किन्ने बंदियां दी मेजोरिटी चाहिदी सी। जेकर अपने CA दे 1/4 मैंबर बन गए लिख दो संविधान च, जेकर अपने 3/4 मैंबर मन गए लिख दो संविधान च, 2/3 मन गए लिख दो संविधान च, 3/75 लिख दो, 1/3 आए सूँ उलझाउणगे भी किन्ने बंदियां दी सहमति दे नाल कोई भी चीज़ संविधान च ऐड की जाती सी। इस चीज़ नूं गुमराह किया जाऊगा, ना होयो। पॉलिटी दे विच ना सूँ आ गल्लां बाहले दिमाग च घुकदियां, 2/3 1/3 3/4 अपने ब्लड च घुल जानी ये चीज़। इत्थे एक्सैप्शनल केस है, नहीं CA दे विच जां अपने संविधान दे विच उन्ना चिर कोई भी चीज़ ऐड नहीं सी कीती जांदी जिन्ना चिर सारे ना मन जान। मतलब कोले जा के पैरी हत्थ लड़ के बई बनया होए मिहनत वाली गल आ, बई बनया मन जा यार, मिहनत वाली गल। दस यार तैनूं चाहिदा की है, जिवें कहेगा वो जान के, क्योंकि CA की रणनीति सही सी ये। क्योंकि जेकर मान लो किसी मैंबर की उत्थे ना सुनी गई, 2/3 66% कहता, यदा मतलब 30-40% तो फिर निराश ही सीगे भी आप यह जिहा संविधान लिखणगे, अगला बाहर दे रौला पा दूगा, मुल्क च रौला नहीं पवा दूगा भी साडी तां इन्हां ने सुनी नहीं, ये तो आपदी मारी गया संविधान, गंदा बना लिया संविधान, फलाना त्योंका। तुसीं आप सियाणे हो, हर बंदे नूं नाल लैके चलणगे भी बई बनया मन जाओ, आपदा पक्ष रखदा, डिबेट चलदी तां चर्चावां लम्मीਆਂ जा वड़दियां सी भी सैशन अद्धा महीना चली जाते, महीना डेढ़ महीना चली जाते, लॉन्ग डिबेट्स हुई हैं। बट आपां सवाल की बनाया है भी CA आपदे फैसले ते किवें पहुँचदी सी। इहदे वास्ते आपां वर्ड यूज़ करते हैं कंसैंसस, आपां वर्ड यूज़ करते हैं सेंसस भी सारे बंदियां नूं नाल लैके चलणगे, सारे बंदियां दी सहमति होनी चाहिदी है। ये आपां अज दा लास्ट पॉइंट लिखन जा रहे हैं। CA अराइव्ड एट देयर डिसीजनस भी CA आपदे फैसले आते, पंजाबी वाले ध्यान नाल सुन लो भी CA कॉन्स्टिट्यूएंट सभा, संविधानक सभा आपदे फैसले आते किमें पहुँचदी सी। CA अराइव्ड एट देयर डिसीजनस बाय कंसेंसस, समझ गए? ये चीज़ आपां याद रखनी है। ओवरऑल आपां 2 दिनों के विच एक स्ट्रोंग जा बेस बनाउण दी गल करी है, बेसमेंट बनाई है। अगे तो आपां 29 मंजिला इमारत खड़ी करांगे। 29 मंजिला क्या है, क्योंकि 29 पिछे भी कारण होगा मेरा कहने का, बहुत ध्यान ना सुनना है। ये इंट्रोडक्शन सी बच्चों, सिंपल गल याद रखनी है। एक कंकलूडिंग पैराग्राफ्स मैं कल अनुसार लिखवाऊँगा। आ 2 दिनों की क्लास का निचोड़
ਵੀ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਮੇਨ ਫੀਚਰਸ ਹੈ। ਉਹ ਫੀਚਰਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਪਰ ਸਵਾਲ ਬਣਨ ਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਸਵਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੂਗਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਆਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਛੱਡਤੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਉਵੇਂ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜੂ ਸਮਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਤੇ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਪੱਟਾਂਗੇ ਗੱਤੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਟਾਰਟ, ਗੱਤੇ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੈਨ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪੈਨ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪੈਨ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੱਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲੀ ਜਲਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀ ਤੋਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਟਾਰਟ ਸਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।